सोचिए, 2026 तक एक कम बजट में भी एक बड़ा ऑनलाइन कारोबार खड़ा करना मुमकिन है। आज हम एक ऐसी ही एक दमदार ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन रिटेल में सक्सेस का आखिर राज क्या है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो सिंपल भी हो और मतलब पावरफुल भी? आज इसी को डीकोड करेंगे। अच्छा, इस पूरी स्ट्रेटेजी का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है कीमतों का ये जबरदस्त फर्क। मतलब सोचिए, इंडिया मार्ट से कोई चीज सिर्फ 100 रुपए में खरीदी और उसे अमेज़न पर लगभग 8 गुना दाम पर बेच दिया। बस यही वो गोल्डन चांस है जो इस पूरे बिजनेस मॉडल को चलाता है। तो आज क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी उस लो बजट ई कॉमर्स फॉर्मूले की। फिर देखेंगे कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जिन्हें हम कह सकते हैं सिंपल विंस। उसके बाद प्रोडक्ट से आगे बढ़कर ब्रांड कैसे बनाया जाए ये समझेंगे, और आखिर में एक ई कॉमर्स एक्शन प्लान, मतलब कि शुरुआत कैसे करनी है। तो चलिए सबसे पहले इसी फॉर्मूले को समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसका राज ना 2 चीजों में छुपा है। एक, बहुत ही कम कीमत पर सामान सोर्स करना, और दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो इंसेंटिव्स मिलते हैं उनका फायदा उठाना। देखिए, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं जिनकी डिमांड तो बहुत हो, लेकिन उनकी सोर्सिंग कॉस्ट, मतलब खरीदने की लागत, बहुत कम हो, और फिर मार्केट प्लेस के कमीशन स्ट्रक्चर का फायदा उठाना है। और मजे की बात तो ये है कि Amazon और Flipkart जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ये खुद नए सेलर्स की मदद कर रहे हैं। कैसे? कई प्रोडक्ट्स जिनकी कीमत 300, 500 या 1000 रुपए से कम है, उन पर वो लगभग 0 कमीशन ले रहे हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट सीधा सेलर के पास। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला असल में रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। कुछ केस स्टडीज देखते हैं ऐसे आइटम्स की जो आजकल खूब चल रहे हैं। तो पहली केस स्टडी है ये डिश ड्राइंग मैट। देखने में तो ये एक बहुत ही मामूली सी चीज लगती है ना, लेकिन क्या कोई मानेगा कि Amazon पर इसके हर महीने 1000 से भी ज्यादा ऑर्डर आते हैं। और इन 1000 ऑर्डर्स का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है हर महीने लगभग 4 लाख रुपए का रेवेन्यू सिर्फ इस एक अकेले प्रोडक्ट से। यही है इस पूरी स्ट्रेटेजी की असली पावर। और ये सब हो कैसे रहा है? उस बड़े प्राइस गैप की वजह से। जो चीज इंडिया मार्ट पर सिर्फ 40 रुपए की मिल रही है, वही Amazon पर 379 रुपीस में बिक रही है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितना जबरदस्त है। चलिए एक और केस स्टडी देखते हैं। ये 50 पीस का की टैग सेट, इसकी सेल्स तो और भी ज्यादा है, महीने के 2000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स। अब जरा इसका इकोनॉमिक्स समझते हैं। सॉर्सिंग प्राइस है 45 रुपए और सेलिंग प्राइस 189। अगर हर सेट पे छोटा सा प्रॉफिट भी माने तो महीने का नेट प्रॉफिट 30 से 40 हजार रुपए तक जा सकता है, सिर्फ इस एक आइटम से। इसी को कहते हैं हाई वॉल्यूम का खेल। तो ये तो साफ है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचकर अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन अगर इस गेम में लंबे समय तक टिकना है तो एक स्टेप आगे जाना होगा, और वो है एक ब्रांड बनाना। यहाँ एक केस स्टडी है कार केयर नीश की। एक सेलर सिर्फ एक कार डस्टर से महीने के 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सोचिए, ये होती है ब्रांड की पावर। तो आखिर ये ब्रांड बनाना होता क्या है? इसका मतलब सिर्फ दूसरों का सामान बेचना नहीं है। इसका मतलब है अपने नाम को ट्रेडमार्क कराना, प्रोडक्ट्स पर अपना लेबल और MRP लगाना, और फिर उन्हें मार्केट प्लेस पर लिस्ट करना। ये एक एसेट बन जाता है। हाँ, लेकिन ये 15 लाख महीने का जो सफर है, ये रातों रात तो नहीं होता। इसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटेजी लगती है। पहले अपनी नीश ढूंढना, फिर बल्क में सोर्सिंग करना, उसके बाद A+ लिस्टिंग बनाना, मतलब एकदम टॉप क्वालिटी फोटो और डिटेल्स के साथ, फिर स्पॉन्सर्ड एड्स चलाना, और सबसे जरूरी लगातार टेस्ट करना और इंप्रूव करते रहना। और इस सेलर ने एक और स्मार्ट काम किया। वो सिर्फ कार डस्टर पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाया। विंडशील्ड फ्लूइड, क्लीनिंग क्लॉथ, सब कुछ ऐड किया, और नतीजा, आज मार्केट का एक बड़ा हिस्सा उनके पास है। अच्छा, ब्रांड बनाने के लिए एक और जबरदस्त मौका है सॉफ्ट टॉयज की कैटेगरी। ये एक हॉट सेलिंग कैटेगरी है जिसमें टॉप प्रोडक्ट्स पर हजारों ऑर्डर्स आते हैं हर महीने। और सबसे बढ़िया बात, ये काम घर से भी शुरू किया जा सकता है। तो अब जब ये सब समझ आ गया है तो सवाल उठता है कि एक्शन क्या लेना है, शुरुआत कैसे की जाए। चलिए अब एक क्लियर एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। शुरुआत करने के लिए ये कुछ मेन सोर्सिंग हब्स हैं इंडिया में। दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, ये सब वो शहर हैं जहां कम लागत वाले प्रोडक्ट्स के बड़े बाजार मिल जाएंगे। यहीं से सफर शुरू हो सकता है। तो अब बारी है पहले कदम की। आज जो कुछ भी हमने देखा उसे ध्यान में रखकर सोचने वाली बात यह है
कि वो पहला प्रोडक्ट कौन सा होगा, जिसकी रिसर्च आज से ही शुरू की जा सकती है, क्योंकि ई कॉमर्स का सफर इसी एक सवाल से शुरू होता है।